आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर को किस तरह से हमको फॉलो करना है, इसके ऊपर एक कुछ एग्जांपल के साथ मैं इसमें दिखाऊंगा किस तरह से हमको किसी भी स्टॉक में एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में किस तरह से अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढनी रहती है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब मैं स्पेसिफिक स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आप चाहो तो हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिली जाती है छोटे मोटे मूवमेंट के लिए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पूरी संभावना वहाँ पे होती है। और अगर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं तो पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेंड एक तरह का डायरेक्शन बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रक्चर बनने में। अब किसी भी एक स्टॉक में मैं पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ किस तरह से मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बैंकिंग का स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब मैं इसको फिलहाल ये सब हटा देता हूँ। अब मान लीजिए सर स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए स्ट्रक्चर मैंने किसी स्टॉक में इस तरह से निकाल के लाया हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा क्लियर है भाई, बुलिश ट्रेंड है और इसके अकॉर्डिंग मुझे बाई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब बाई ढूंढा कहाँ पे जाए, मतलब ट्रेंड बुलिश है बराबर है, तो ये तो नहीं है कि बुलिश है तो मैं हाई पे बाई कर लूँगा, क्योंकि ये पिवोट के अकॉर्डिंग मैं तो हाई पे चल रहा हूँ, मतलब एक तरह से मैं महंगा खरीदूंगा अगर मैं खरीदूंगा यहाँ पे, तो जो कि मैं आइडियली सिचुएशन में नहीं करूँगा। मतलब खरीदना है लेकिन यहाँ महंगा थोड़ी खरीदूंगा, मुझे सस्ता खरीदना है, उसको महंगा कर सकता हूँ। सर महंगे को और कितना महंगा करूँ, मतलब एक तो ये डाउट होता है यहाँ अगर खरीद भी लूँ, मतलब ये ऑलरेडी महंगा है और कितना महंगा होगा वो पता नहीं सर कितना महंगा होगा, हो सकता है ऐसे रिवर्स हो जाए। सर स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, मुझे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने की उम्मीद है, सर एक अपॉर्चुनिटी आपको इस जगह पे मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर भाव यहाँ पे आता है और आने के बाद इंडिकेशन देता है अब ट्रेंड में जाने का, वो इंडिकेशन क्या है मैं बताऊंगा। यहाँ पे आने के बाद इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये ज़रूरी नहीं है ना आप सपोर्ट मान रहे तो यहाँ से ऊपर ही जाए, हो सकता है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इसको भी तोड़ दे, लोअर लो बन जाए। सर पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ होती है मार्केट में, लेकिन हमको अपने इंडिकेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब मैं कह रहा हूँ सर ये मेरा सपोर्ट है, अब यहाँ मुझे इंडिकेशन चाहिए कि भाव को ऊपर जाना है। अब वो इंडिकेशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे प्लान करूँगा अपॉर्चुनिटी बनाने की, यानी बाई साइड की। क्लियर, एक तो ये हो गया। दूसरा सेम सिचुएशन सर, अब ये ट्रेंड बुलिश है बराबर है, ये मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद बराबर बाउंस बैक किया और वापस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इंडिकेशन दे रहा है डाउन साइड का, यानी इन एरियाज में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। क्लियर, ये प्योर फंडामेंटल बेसिस पे मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली सिर्फ प्राइस एक्शन और फंडामेंटल किस तरह से भाव चल रहा है, इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके उसको ट्रेड करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। अब मैं सेम चीज़ एक बार यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। अब सेम चीज़ है सर, यहाँ पे एक जस्ट रफली एक लास्ट स्विंग इसका मार्क करता हूँ, ये लीजिए सर बुलिश चलो हो गया, यानी ये ट्रेंड इसका बुलिश है, क्लियरली हायर हाई बन गया, प्रीवियस स्विंग को तोड़ के ऊपर निकल गया बराबर है। अब मेरा ये बोलना है सर या तो भाव इधर आए मुझे इंडिकेट करे। अब मैंने क्या बोला सर, ये इसका सपोर्ट है, ये मेरे हिसाब से सपोर्ट है, मार्केट को नहीं मानना, नीचे आ गया। क्लियर, ये सपोर्ट तो मैं मान रहा हूँ ना भाई, मार्केट नहीं मानना चाहता, इसके नीचे आ गया कोई बात नहीं। दूसरा सपोर्ट इधर है, अगर क्योंकि यहाँ तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं, डायरेक्ट चला गया। अब मैं इंडिकेशन किस बारे में बात कर रहा हूँ बता देता हूँ। ये नीचे आया, अब ज़रूरी नहीं है ना सर इसको ही मैं मान रहा हूँ, ये मालूम पड़ा यहाँ से नीचे आ रहा है, वो होने को बहुत कुछ हो सकता है। सर ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है, यहाँ मुझे ध्यान रखना है भाव किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद इंडिकेशन क्या होता है सर, ये है इंडिकेशन। क्या हो गया सर, ये इंडिकेशन ये है भाई भाव नीचे आ रहा था, यहीं पे आने के बाद क्यों इसने बुलिश क्लोज किया और लो के नीचे क्लोज करना बंद कर दिया, यानी यहाँ पे मुझे इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं अपना इस जगह पे, यानी ये कैंडल के क्लोज होने के बाद। क्लियर, ये मेरा इंडिकेशन है कि सर यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बायर का इंटरेस्ट इस जगह पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे दिखना चाहिए था और यहाँ पे दिख भी रहा है, यानी इस जगह। वैसे तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिला नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं अपनी अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करूँगा। क्लियर,
अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट इज फ्रैक्टल, जो मैक्रो में है वही माइक्रो में भी दिखेगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ मिस्टेक है, बाकी दिखना ही चाहिए आपको। अब ये मैं 20 जून को जस्ट माइक्रो में खोलता हूँ 15 मिनट में, सेम स्ट्रक्चर है। ये रहा, ये 20 जून का कैंडल है, मतलब डेली में तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कहीं ना कहीं बायर का इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको माइक्रो में जस्ट एनालिसिस करूं, उसी बेसिस पे जो मैंने मैक्रो से कॉन्सेप्ट लाया है वही कॉन्सेप्ट अगर मैं माइक्रो में एनालिसिस करूं, तो क्या सर ये भी तो एक सपोर्ट एरिया ही है ना सर? मैक्रो में भी तो ये लाइन कहाँ से लाया मैंने? किसी एक पिवोट सपोर्ट से लाया है। तो ये लाइन मैंने पिवोट डेली से लाया है। वैसे ही ये जो एरिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट वही है, बस मैं माइक्रो में देख रहा हूँ कि सर ये भी तो एक माइक्रो का सपोर्ट है। मतलब इसने मुझे इंडिकेट किया कि बुलिश मूव यहाँ पे हो रहा है, इसमें सपोर्ट किधर है? सपोर्ट ये रहा। अब मुझे यहाँ पे भी इंडिकेशन चाहिए, नेक्स्ट डे भाव कंफर्म कर रहे हैं क्या यहाँ पे? आप देखते हैं, ये आप देख रहे हो यहीं से जा रहे हैं। क्लियर? भाव को नहीं जाना होता तो ये रिटर्न नहीं मारता है, यहाँ से लोअर लो बना के नीचे आ जाता, यहाँ पे कुछ अगर करना होता तो यहाँ करता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ आपको बताएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट इज फ्रैक्टल। ये ट्रूथ आपको पता होना चाहिए, जो मैक्रो में दिखेगा वही माइक्रो में दिखना ही चाहिए। क्लियर? नहीं दिख रहा है मतलब कुछ मिस्टेक है फंडामेंटल में आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया आपको पता होना चाहिए, किन एरियाज में आप क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैं इसी में दिखा देता हूँ। देखो ये क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है तो पेशेंस रखना है, हड़बड़ी में यहाँ पे नहीं होता। स्कैल्पिंग आप करना चाहो तो डेली बेसिस पे करो, छोटा मोटा मोमेंट मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बेसिस पे काम करना है, प्रोफेशनलिज्म में काम करना है, तो पेशेंस रखना है और अपॉर्चुनिटी को बनने का वेट करना है। सर ये आ गया यहाँ पे, मतलब जो भी हुआ यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद थी, वैसे तो यहाँ भी थी यहाँ, लेकिन उस तरह से काम नहीं हुआ, नीचे से हुआ, कोई बात नहीं। ये इसका रेजिस्टेंस है सर, ये भी तो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो मेरा बोलना ये है, अब मुझे नहीं मालूम ना यहाँ इंडिकेट करेगा कि नहीं, लेकिन इस दिन इंडिकेट कर दिया। किस दिन? 27 जून को। अब सेम कॉन्सेप्ट में चल रहा हूँ 27 जून, ये रहा 27 जून। सर ये लाइन मैंने किस बेसिस पे लाई वो आपको पता चल गया? सर इस बेसिस पे लाई है। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली। मैंने क्या बोला? मार्केट इज फ्रैक्टल। 27 जून को इंडिकेट हुआ है, तो सर उस आधार पे तो ये भी तो 950 भी तो उसी आधार पे बन रहा है फंडामेंटल पे। यानी जो मैं डेली पे ला रहा हूँ वही तो माइक्रो में मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, मतलब अगर इसको जाना है तो कंफर्म करेगा, नहीं जाना है तो तोड़ के ऊपर चला जाए, खत्म हो गया। क्लियर? अब एक लाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट एक रफली, ये देख रहे हो सर ये यहीं से क्यों रिजेक्ट करके जा रहा है? मतलब खुला ऊपर है तो निकल जाए ना ऊपर, अगर जाना ही है ऊपर तो क्यों यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं? और ये लाइन और ये लाइन दोनों में सिमिलरिटी है, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। सर मार्केट इज फ्रैक्टल, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किस तरह से अलाइनमेंट में करनी है चीज़ों को। ये जब तक नहीं पता होगा आप स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं कर पाओगे। देखो करने को तो डेली कुछ भी करो, स्कैल्पिंग करो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक सिंगल तरीका मैं बोल नहीं सकता कि यही काम करता है। आपकी किस में एक्सपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। भाई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक्सपर्ट है, आप स्कैल्पिंग बेसिस पे छोटे मूवमेंट निकालने में एक्सपर्ट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो तरीका है ये प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने से मिलता है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से ट्रेड मिलेगा, लेकिन एक अच्छे ट्रेड मिलने की संभावना इससे बढ़ जाती है। क्लियर पॉइंट? दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है,
जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।